चलो आगे देखो, इसमें मोलरता में किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब देखो तो फार्मूला क्या बनेगा? कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। अब देखिए तो मोलों की संख्या कैसे निकलती है? विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? विलेय के मोलों की संख्या अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगा? भार बटे में उसका अणुभार। क्या निकलता है? भार, विलेय का भार बटे में उसका अणुभार। समझ रहे हो? भार बटे में उसका अणुभार। अब इसी को हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर विलेय का भार है ना जी, विलेय का भार बटे में अणुभार गुणे में विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। अब इसको जो है अक्षर में लिख दीजिए तो यम बराबर क्या हो जाए? विलेय का भार यानी WB अपान अणुभार किसका है? MB, विलेय का अणुभार MB इंटू आयतन किसका है? विलयन का VT। और भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में, है ना? भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में। लिख लीजिए सभी लोग, लिखिए खट दे लिखो जल्दी लिख चुके हैं? इसमें देखो क्वेश्चन में HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए, आपको क्या है? विलेय का मोल दिया गया है। क्या है? दिया गया है, निकालना नहीं है, दिया गया है। तो विलेय के मोल यानी किसका मोल है? NB। देखो N क्या है? मोल। और किसके हैं? B के। कितने हैं? 2 मोल आपको दिए हैं। अब देखिए यदि 400 ml विलयन बनाया गया, विलयन माने क्या है? VT बराबर क्या है? 400 ml। इसको लीटर में चेंज कर दिए, 400 बटे में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 यानी 2 बटे में 5 लीटर। समझ रहे हो? अब क्या है भाई, वो जब फार्मूला हमारा था WB अपान MB वाला, हमको तो मोल निकालने के लिए था ना, उसके पहले क्या था बताइए? विलेय के मोलों की संख्या बटे में उसका विलयन का आयतन। बस वही लगाएंगे तो VT बराबर क्या हो जाएगा? NB अपान VT। समझ रहे हो? डायरेक्ट समझ में आया क्या? अब जैसे ही हमारा देखो क्या, हमको मोल नहीं ना निकालना है जी, मोल हमको दिया है। मोल हम निकालने के लिए भार बटे उसका अणुभार करते हैं, तो हमको भार बटे अणुभार करने की जरूरत है नहीं, तो हमने डायरेक्ट रख दिया। अब NB का मान कितना है? 2 बटे में VT का मान कितना हो गया? 2 बटे में 5। 5 गया ऊपर तो 2 गुणे 5 बटे में 2 से 2 कट गया, आए गया कितना? 5। VT माने क्या है? 5 लीटर। क्या हम निकाल रहे हैं? 5 m। इसकी मोलरता कितनी आ गई? 5 m। ये VT यहाँ नहीं, इसको m बराबर लिखो जी आप लोग, m, है ना? नोट करिए जल्दी, कितने आ गए? 5
यम, यानी मोलरता का क्या होता है, मोल प्रति लीटर, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, दूसरा वाला कि 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया जाए तो मोलरता ज्ञात कीजिए। अब NaOH हमारा क्या है, विलेय है, तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, WB बराबर कितना हो गया, 20 ग्राम, समझ रहे हो, 20 ग्राम निकल गया। अब 400 ml विलयन यानी क्या है, VT बराबर 400 ml, इसको हम लीटर में चेंज कर दें, 400 बटे में 1000 बटे में देखो, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यानी 2 बटे में 5 लीटर, ये क्या आ गया इसका आयत, है ना। अब सोचिए फार्मूला वाला थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, WB अपान MB, यानी हमको अणुभार भी चाहिए था, तो अणुभार चाहिए था ना किसका, NaOH का। तो अब देखो MB बराबर NaOH का अणुभार कितना होता है, 40, अभी हम लोगों ने निकाला था। अब आ जाइए फार्मूला में रख दीजिए, M बराबर क्या हो जाएगा, WB अपान MB इंटू VT। WB का मान कितना हो गया हमारा 20 बटे MB का मान 40 गुणे में VT का मान 2 बटे में 5, 5 से काट दो, पना बटे 40, और देखा 2 एकम 2, 2 दहम में 20, अभी भी कटेगा, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, बराबर कितना आ गया, 5 बटे में 4। अब 4 से इसमें भाग दीजिए जी, क्या आएगा, 4 एकम 4 दशमलव, 4 दूना 8, बचा 2, और 4 पच्चे 20, यानी 1.25 है ना, 1.25 आ जाएगा। अब इसका मात्रा लिख दीजिए मोल प्रति लीटर, यही आ गया क्या हमारा आंसर। समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए जल्दी से। और यही हमारा क्या होता है, मोलरता वाला टॉपिक खत्म होता है ना। अब थोड़ा बहुत इसमें है मोलरता व शक्ति में, अभी इसको हम आगे देख लेंगे। देखो अब है मोलरता व शक्ति में संबंध, मोलरता व शक्ति में संबंध, मोलरता व शक्ति में संबंध। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है जी, M बराबर WB अपॉन MB इंटू VT लीटर में, और ये हो गया ग्राम में, और यस बराबर होता है WB अपान VT, ये ग्राम में और ये लीटर में। अब यहाँ देखो है मिल रहा है ना जी, यहाँ देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ हम यस लिख सकते हैं, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यस अपान MB। इसी प्रकार ये हो गया हमारा एक फार्मूला, और यस बराबर हो जाएगा यम मोलरता इंटू बी, ये हो गया हमारा दूसरा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है आपको, जल्दी करिए। चलो देखो इसमें नॉर्मलता व मोलरता में संबंध में, है ना। अब नॉर्मलता n बराबर WB अपान क्या होता है जी, EB होता है ना, तुल्यांकी भार, बोलो, इंटू VT, ये लीटर में, और ये हो गया हमारा ग्राम में। और इसके बाद मोलरता m बराबर क्या होता है, WB हाँ इंटू VT लीटर में, कितनी अच्छी बात है। अब जानते हो, अब यहाँ देख लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और बकलोलवा को मान लीजिए समीकरण नंबर 2।
अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समझ रहे हो, समीकरण 1 में हाई 2 से भाग देने पर, कितनी अच्छी बात है। अब यहाँ हो जाएगा यन अपान यम बराबर डब्ल्यू बी अपान ई बी इंटू वी टी पूरे का बटा डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू वी टी, समझ रहे हो। अब यहाँ से देखो का हमारा कट रहा है, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कटा, वी टी से वी टी कटा, तो हमारा आ जाएगा क्या, यन अपान यम बराबर 1 में ई बी अपान 1 में एम बी। अब आपको भी पता होगा बाह्य पद गुणे आंतरिक पद हो जाएगा, आई एम बी गया ऊपर, ई बी आ गया नीचे, तो यन अपान यम बराबर यम बी अपान ई बी, है ना, यम बी अपान ई बी। अब यानी जान लिए यम बी अपान ई बी को ही कहते हैं हम यन अपान यम बराबर होगा स्मॉल यन, क्या होगा, स्मॉल यन, यानी भार बटे में उसका तुल्यांकी भार, ये क्या हो जाता है, स्मॉल यन हो जाता है ना। यानी जहां आप यहाँ ना होगा लिख दिए, जहां स्मॉल यन बराबर होता है अम्लीयता का, वही अभी बताए हैं, क्षारकता या कह दीजिए आवेश, क्या हो जाएगा, आवेश। मामला एकदम गर्दा है कि नहीं, पूरा हो गया कि नहीं हो गया, सब लोग कहते हैं बड़ा कठिन है, बिल्कुल एकदम में आसान है।